आज छोटी काशी भिवानी में आकर दिव्यांगजन आयोग के नाते कुछ जानकारी सबके साथ साझा करना चाहता हूं। और एक बहुत खुशी की बात भी है कि भिवानी में केंद्र सरकार के सहयोग से, हरियाणा सरकार के सहयोग से दीनदयाल रिहैबिलिटेशन सेंटर DDRC, इसका प्रारंभ हम करने जा रहे हैं आस्था विशेष विद्यालय के अंदर। इस विद्यालय में प्रथम चरण में जिले भर के ऐसे जो दृष्टिबाधित दिव्यांग हैं, जिसको विजुअली इम्पेयर्ड हम बोलते हैं, ब्लाइंड बोलते हैं, उनके लिए हम एक लेबोरेटरी स्थापित करने जा रहे हैं जिसमें कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स और उनकी तमाम प्रकार की ट्रेनिंग, ताकि उनका जीवन बाधा मुक्त हो सके, उनकी स्टडीज अच्छी प्रकार से हो सके, उनको नौकरियों के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार किया जा सके। आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा विधानसभा में यह घोषणा भी की है कि दिव्यांगजन को जहां CET के ग्रुप 3 और 4 के अंदर 4% आरक्षण वहाँ सुनिश्चित किया जा रहा है कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से, वहाँ कौशल रोजगार निगम में भी 4% आरक्षण यह सुनिश्चित किया गया है और इसको विधिवत रूप से हमने लागू कर दिया है। और अब जो भी नियुक्तियां होने जा रही हैं उन तमाम के अंदर दृष्टिबाधित का 1% आरक्षण यह सुनिश्चित कर दिया गया है और इसको विधिवत रूप से लागू हो गया है। तो भिवानी में DDRC की स्थापना ये विधिवत हो गई है। कल मैं वहाँ जाने वाला हूँ और उसकी स्थापना वहाँ पर विधिपूर्वक हो जाएगी और 1 सप्ताह के अंदर अंदर ही वो लैब भी वहाँ पर स्थापित हो जाने वाली है। इसी के साथ ही अभी तक दृष्टिबाधित जो दिव्यांग हैं उनके लिए शिक्षा बोर्ड के अंदर, विद्यालय शिक्षा बोर्ड हरियाणा में 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क नहीं लगता था। अब हमने सभी प्रकार के दिव्यांगजन, वो किसी भी दिव्यांगता से ग्रस्त हो सकते हैं। 21 प्रकार की दिव्यांगता होती है, 5 बौद्धिक दिव्यांग होते हैं और 16 शारीरिक दिव्यांग होते हैं। तो सभी दिव्यांगों के विद्यार्थी, उनके लिए अब परीक्षा शुल्क पूरी तरह से मुक्त होगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा HPSC जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर परीक्षा शुल्क और एप्लीकेशन मनी, प्रार्थना पत्र का जो मनी लगता है वह निःशुल्क है। तो कोई भी दिव्यांग नौकरी के लिए जो अप्लाई करेगा उसमें किसी भी प्रकार की उसको शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह कौशल रोजगार निगम में अभी तक चार्ज हो रहा है क्योंकि वो लिमिटेड कंसर्न है। आने वाले समय में वहाँ भी निःशुल्क की व्यवस्था जैसे कर्मचारी चयन आयोग ने की हुई है, उसी प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर भी हो जाएगी। ऐसे ही हरियाणा सरकार ने जो दिव्यांग कर्मचारी हैं या कोई भी दिव्यांग है, वो वाहन खरीदता है, उसको और सुविधाएं बढ़ाई हैं। हालांकि सरकार ने पहले से रजिस्ट्रेशन चार्जेस 50% किए हुए थे, लेकिन अब और सुविधाएं बढ़ाई हैं। जो इंश्योरेंस होगा वाहन का, उसमें भी 50% हरियाणा सरकार वहन करेगी और 50% ही केवल उस दिव्यांग को देना है। इसके साथ ही एक और भी व्यवस्था की है, पुरानी गाड़ियां दिव्यांगों के नाम है, उसको भी दिव्यांगजन कैटेगरी में बिना मॉडिफाई कराए हुए और रजिस्टर दोबारा से करवाया जा सकता है। पुरानी RC सरेंडर करनी होगी एप्लीकेशन के साथ में और नई RC दिव्यांगजन कैटेगरी में उनको मिल जाएगी, जिसके कारण से न सिर्फ टोल टैक्स में उनको लाभ होगा, रोड टैक्स पूरी तरह से उनको मुक्त कर दिया गया है। और इसी प्रकार से GST के अंदर केंद्र सरकार 10% उनको छूट प्रदान करती है। सामान्य व्यक्ति को किसी भी वाहन खरीदने के लिए 28% GST वहन करना होता है और दिव्यांग को केवल 18% मतलब 10% की शुद्ध छूट यह सुनिश्चित हो गई है। दिव्यांगजन कैटेगरी में बिना मॉडिफाई कराए हुए, यानी पहले मॉडिफाई कराना पड़ता था, उसको बदल करना पड़ता था और यहाँ तक कि CMO से प्रमाण पत्र लेना पड़ता था कि क्या यह दिव्यांग वाहन चला सकता है। अब हमने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया है। अब किसी भी दिव्यांग को CMO से कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है कि वो गाड़ी चला सकता है कि नहीं चला सकता। क्यों कि दिव्यांगजन का हक है, वो गाड़ी में बैठा है, उसका भाई चलाए, परिवार का व्यक्ति चलाए, वो कोई ड्राइवर भी रख सकता है, उसको किसी भी प्रकार से मॉडिफाई कराने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात वो स्वयं चलाएगा ऐसी आवश्यकता अब नहीं है। कोई भी व्यक्ति चलाएगा, सरकार उसको जो है
ये सुविधा प्रदान करेगी। हरियाणा में हमने इसको लागू कर दिया है। इसी प्रकार से मैं और जानकारी देना चाहता हूँ कि पेंशन बनाने के लिए फैमिली आईडी के साथ फिर जोड़ा था, तो 1,08,000 दिव्यांग उस समय पेंशन प्राप्त करते थे और इस समय 3 महीने के अंदर लगभग 4 महीने हो गए, क्योंकि 1 मई से हमने यह व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो लगभग 4 महीने हो गए। इसके अंदर 2,18,000 दिव्यांग, अर्थात 90 से ये जो स्कीम शुरू हुई थी, 90 से 2023 तक केवल 1,17,000 8,000 थे और उसके बाद में ये देखिए कि दुगने से भी अधिक संख्या हमने केवल 4 महीनों के अंदर हरियाणा ने की है। तो ये पोर्टल के विरुद्ध कुछ लोग आलोचना करते हैं कि हरियाणा सरकार ने पोर्टलों में उलझा दिया, पोर्टल गलत है। अरे पोर्टल के कारण से न सिर्फ जनता को बहुत जल्दी सुविधा मिलती है, बल्कि एक जो दिव्यांग है जिसकी मूवमेंट बहुत कम है, जो बेचारा जा नहीं सकता, खासतौर पे गांव देहात के लोगों को पूरी जानकारी भी नहीं होती, वो लोग भी इसका कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से या अपने किसी बच्चे के द्वारा अपने मोबाइल के पर उस पोर्टल से जुड़ करके सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंसी जहाँ बढ़ी है, वहाँ बीच में जो मानवीय हस्तक्षेप होता था कि 1 महीने की पेंशन दे दे भई, रिश्वत की बातें चलती थी या और चलती थी, वो तमाम चीज़ें समाप्त हो गई हैं। राज्य आयुक्त दिव्यांगजन का भी पोर्टल है, उस पे दिव्यांगजन आज की तिथि में, क्योंकि वो 24 घंटे काम करता है, केवल उसको अब तक लगभग 1.5 वर्ष हुआ है। उस 1.5 वर्ष के कार्यकाल में 6,28,000 दिव्यांग उस पे विजिट कर चुके हैं। तो केवल दिव्यांगों का ही तो है, ठीक है, उनके परिवार ने भी किया होगा विजिट, तो लेकिन उस दिव्यांग जो केवल हरियाणा में 4% की जनसंख्या है, 3 और 4 के बीच में है, उनको प्रतिनिधित्व करने वाले इतने लोग अगर पोर्टल पर आकर के लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लगभग 28-30 हज़ार मुकदमे इनका निर्णय हो चुका है दिव्यांगजन के फेवर के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि जो पोर्टल की आलोचना करने वाले और इसके कारण से सरकार को घेरने वाले लोग हैं, उनको एक बहुत बड़ा जवाब ये दिव्यांगजन के माध्यम से दिया गया है। इस पोर्टल ने न केवल ट्रांसपेरेंसी बनाई है, बल्कि शीघ्र सुविधा प्रदान की है और दिव्यांगजन इससे बहुत खुश हैं और जिसका प्रमाण ये है कि आज दिव्यांग और किसी भी समय, किसी भी भाषा में ऑनलाइन न सिर्फ टोल फ्री नंबर से, बल्कि उसके माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं और आज भी यहाँ पर खुला दरबार लगा करके दिव्यांगजन की विभिन्न शिकायतें सुनी गई है, मौके पर भी उनका निदान किया गया है और आने वाले समय में भी इसी प्रकार से दिव्यांगजन का जीवन सफल बने, सुखद बने, रिस्पेक्टफुल और डिग्निफाइड वो लाइफ जी पाए, इसके लिए हरियाणा सरकार का पूर्ण प्रयास है। हरियाणा सरकार ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने वालों पर और बनाने वालों और उनके लाभार्थियों पर अपना शिकंजा बहुत बुरी तरह से कसा है। पिछले दिनों पानीपत के अंदर एक पति-पत्नी, पत्नी विद्यालय के अंदर लेक्चरर, पति कॉलेज के अंदर लेक्चरर, दोनों के फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र थे। पिछले 15 वर्ष से इंक्वायरी चलने के बाद भी रुक जाती थी, तो उसको सख्ती के साथ लिया गया, दोनों डिसमिस हुए हैं और पति को 3 वर्ष की कैद भी हुई है। ऐसे ही एक डॉक्टर को रंगे हाथों हमने रिश्वत लेते हुए रेवाड़ी के अंदर पकड़ा, उनको डिसमिस किया गया है। इसी तरह से और भी कोई शिकायत आती है, जैसे आज भी यहाँ पर एक शिकायत इसी प्रकार की प्राप्त हुई है कि एक अध्यापक जिसने पदोन्नति में भी आरक्षण प्राप्त कर लिया है, वो जेबीटी भर्ती हुआ और उसके बाद पता ये चला कि स्थानीय पुलिस भी कहीं न कहीं उसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रही है। तो मैं पुलिस को भी चेतावनी देना चाहता हूँ, शिक्षा विभाग के लोगों को भी चेतावनी देना चाहता हूँ, क्योंकि पहले भी यहाँ शिक्षा विभाग में शिकायत आ चुकी है। एक जिला शिक्षा अधिकारी भी फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर न केवल नीचे से उसने शुरू की यात्रा, बल्कि वो डिप्टी डायरेक्टर तक बन गया। तो ऐसे जो फर्जी लोग हैं, उनको चेतावनी चिकित्सालय को, हॉस्पिटल को है, शिक्षा विभाग को, तमाम अन्य विभागों को और पुलिस को भी है कि इनको बहुत सख्ती के साथ लें। सरकार की मंशा है, क्योंकि ये दिव्यांग के नाम पर दिव्यांगों का खून चूसने वाली जोंक हैं, जो दिव्यांग के अधिकार पर डाका डालते हैं, समाज में भी अविश्वास असली दिव्यांग के प्रति पैदा करते हैं। तो ये दिव्यांगों के असली दुश्मन ऐसे फर्जी लोग हैं, उनको सख्त चेतावनी है कि अपनी हरकतों से बाज आएँ, नहीं तो सरकार जो है अपने सब प्रकार के साधनों का, सब तरह की कार्रवाई का अनुसरण करते हुए और उनको जेल के शिक्चों में भेजेगी और उन्होंने जो
लाभ अर्जित किया है, इल्लीगल लाभ अर्जित किया है, वो तमाम की रिकवरी भी भरपूर उनसे प्राप्त होगी, उनसे की जाएगी, ऐसी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ।